वाई सोनीपत। अगर आपका गूगल का ऑफिस देखो तो वो अनंत राज के साथ कोलैब होके अगेन जो है आपका सोनीपत में आ रहा है। उन डेवलपर ने अपनी प्रोजेक्ट डिलीवर तो कर दिया बट उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और फिर गोदरेज ने सोनीपत में एंट्री करी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी रजनी कौशिक आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल ब्रिक्स, जहां मैं आपको दिल्ली एनसीआर की लेटेस्ट हॉटेस्ट और लग्जरियस प्रॉपर्टी के बारे में बताती हूँ। रियल एस्टेट के रिगार्डिंग जो है मेरी वीडियो रहती है, बट आज जो मेरी वीडियो है वो है सोनीपत की। सोनीपत में मैंने ऑलरेडी बहुत सारी जो है वीडियोस बनाई हुई है वो प्लॉटिंग डेवलपमेंट की, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि वाई सोनीपत। तो वाई सोनीपत क्यों? क्योंकि अगर आपका मारुति सुजुकी का प्लांट देख लो तो वो आपका शिफ्ट हो गया है खरकोदा में। अगर आपका गूगल का भी अगर आपका ऑफिस देखो तो वो अनंत राज के साथ कोलैब होके अगेन जो है आपका सोनीपत में आ रहा है। तो आईटी वाले लोगों के लिए बहुत खुशखबरी है। प्लस उसके अलावा रैपिड ट्रेन, प्लस उसके अलावा जैसे क्योंकि दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल क्लोज है ये, इसके अलावा मेट्रो की भी आगे जो है हमारी प्रपोज मेट्रो भी वहां तक जाने वाली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आज से 20 साल पहले की, तो सोनीपत जो है गुड़गांव की अपेक्षा ज्यादा लोगों की को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। बट कुछ चुनिंदा डेवलपर, मैं नाम नहीं लूंगी वीडियो में, बट कुछ चुनिंदा डेवलपर की वजह से इन्वेस्टर्स का, हमारे जितने भी कस्टमर है, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो है रुझान उस तरफ खत्म हो गया। क्योंकि उन डेवलपर ने अपनी प्रोजेक्ट डिलीवर तो कर दिया बट उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल खंडर की तरह दिखने लगी। तो लोगों को अपना पैसा खंडर होता हुआ देखने में बहुत ज्यादा जो है उनको तकलीफ हो रही थी, या उनको लगा था उनका पैसा जो है मिट्टी हो रहा है। तभी वो सारा इन्वेस्टर जो है गुड़गांव की तरफ रुख कर दिया, और आज इन्वेस्टर ने गुड़गांव को क्या ही बना दिया वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो सोनीपत अगेन एक बार फिर लाइमलाइट में आया है जब से बिग प्लेयर्स, लिस्टेड बिग प्लेयर्स, चाहे वो आपका एल्डिको हो, चाहे वो आपका गोदरेज हो, जब से गोदरेज ने सोनीपत में एंट्री करी है तो उसकी दशा और दिशा बिल्कुल चेंज हो गई है। मैं बात कर रही हूँ सोनीपत की। लास्ट टू लास्ट ईयर जो है सोनीपत में एंट्री करी थी, और उसके बाद काफी सारे बिग प्लेयर्स, चाहे उसमें डीएलएफ है, चाहे उसमें एम3एम है, चाहे सोर्सेज से पता चल रहा है कि टाटा भी जो है अपना अपकमिंग प्रोजेक्ट लेकर प्लॉट की जो है सोनीपत में एंटर करने वाला है। क्योंकि जहां पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है वहीं पर जो है डेवलपर अपना ज्यादा रुझान करता है, क्योंकि वहां पे जो है आपके एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है जनरेट होता है। जो जहां पे एम्प्लॉयमेंट होगी तो लोग अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाते हैं। फिर दूसरी बात होती है शिक्षा की। तो सोनीपत को जो है माना जाता है एजुकेशन सिटी की, चाहे वहां पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी जो है आपकी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपकी जिंदल यूनिवर्सिटी है, चाहे आपकी वो राइस कोर्स यूनिवर्सिटी है। तो काफी सारी यूनिवर्सिटी है, काफी टॉप स्कूल्स हैं, चाहे उसमें आपका मॉडर्न पब्लिक स्कूल है या जिंदल स्कूल है या बहुत अच्छे अच्छे डीपीएस स्कूल है। काफी अच्छे स्कूल्स हैं, काफी अच्छे मॉल्स हैं, काफी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता चुकी कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि मैं बहुत सारी वीडियो में बना भी चुकी हूँ गोदरेज का, जो कि 334 बी हाईवे पे जो कि खरगोदा की तरफ जाता है, वहां पे उनका एक आया था, तो उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी। और अभी भी हमारे पास गोदरेज के भी कुछ प्लॉट बचे हुए। लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है ये एक ऐसे डेवलपर की वीडियो है जो फरीदाबाद बेस्ड है, एक न्यू डेवलपर है, और अपने एक विजन के साथ आया है कि मुझे एक टाइम पे एक ही जो प्रोजेक्ट है उसको दिलो जान से अपनी एक कमिटमेंट के साथ, अपने ट्रस्ट के साथ जो है मुझे उसको डेवलप करना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक मंशा ग्रुप की, जो कि फरीदाबाद में है। ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया हुआ है, और इनका एक नॉन मतलब डिफॉल्टर ये अभी तक हुआ है, क्योंकि आपको एक दो डिलीवरी से या एक दो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट से उस जो डेवलपर है उसकी जो है इमेज पता चल जाती है। तो अभी तक एज ऑफ नाउ ये जो है नॉन डिफॉल्टर है, और ये अपना बिल्कुल बैंग ऑन हाईवे जो आपका दिल्ली से चंडीगढ़ की तरफ जाता है उसके ऊपर, जहां आपका एल्डिको काउंटी है 27 का, जहां पे आपका पीपी ग्रीन है, जहां आपका जुरासिक पार्क है, उसके जस्ट साथ में ही आपका मंशा ग्रुप आ रहा है। मंशा ग्रुप जहाँ पे बिल्कुल पीपी का ये आपका एल्डिको काउंटी है, ये आपका हाईवे, ये हम दिल्ली की तरफ है। दिल्ली से जब हम चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं तो आपके राइट साइड में जुरासिक पार्क आता है। उससे पहले जहाँ पीपी ग्रीन है वहीं पर ही आपका 45 एकड़ का टाउनशिप या 45 एकड़ की प्लॉटिंग डेवलपमेंट मंशा लेकर आ रहा है। लेकिन एज ऑफ नाउ 21.5 एकड़ का हमको रेरा हो गया, यानी 21.5
एकड़ का रेरा रिसीव हो गया और हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं प्रीमियम प्लॉट। गौर फरमाइएगा, प्रीमियम प्लॉट लेकर आ रहे हैं। DDJAY प्लॉट जो कि 180 गज से नीचे होते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम प्लॉट सिर्फ 2 ही डेवलपर लेकर आ रहे हैं। एक हो गया आपका जिंदल सिटी और एक हो गया आपका मंशा। लेकिन अगर जिंदल की मैं बात करूं तो जिंदल का आज कहीं ना कहीं रेट 95,000 पर स्क्वायर यार्ड यानी कि 95,000 रुपए गज का रेट है, जो कि हाईवे से 2 किलोमीटर अंदर आपका 334 बी हाईवे के ऊपर, जहां पे गोदरेज की साइड है, उसके जस्ट पीछे की तरफ आपका जिंदल सिटी आ रहा है। बट क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ मंशा ग्रुप और जिंदल ग्रुप की, तो जिंदल ग्रुप जो है अपना 95,000 रुपए के रेट पे लेकर आ रहे हैं 2 किलोमीटर अंदर, और यही बैंग ऑन पे आपको तकरीबन 80-85,000 रुपए के करीब आपको मंशा ग्रुप जो है आपको प्लॉट दे देता है, वो भी प्रीमियम प्लॉट। और DDJY में समझना पड़ेगा आपको कि क्या अंतर है। जो प्लॉट 180 गज से नीचे होते हैं साइज में, उसको दीनदयाल जन आवास योजना यानी DDJAY के रूप में बोला जाता है, और जो 180 गज से ऊपर होते हैं उसको हम बोलते हैं प्रीमियम प्लॉट। तो मंशा ग्रुप अपना प्रीमियम प्लॉट लेकर आ रहा है, जिसके प्लॉट के साइजेस रहने वाले हैं 200 गज से लेके 525। अब आप सोचिए, एक 180 गज में आपका प्लॉट में घर बन रहा है और एक आपका 500 गज में प्लॉट घर बन रहे हैं, तो आपकी जेंट्री भी फिर उसी हिसाब की होगी। वहां पे तकरीबन ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपके बड़े बड़े जो फिल्म स्टार है, उन्होंने अपने बड़े बड़े जो हैं प्लॉट अभी से बुक करा लिए, बिकॉज क्योंकि बड़े प्लॉट्स सोनीपत में और कहीं नहीं है, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ जिंदल और मंशा ग्रुप, क्योंकि ये हाईवे की प्रॉपर्टी है और इससे जस्ट अपोजिट LT गोवा है, जहाँ पे रेट तकरीबन 1.5 करोड़ है। वहाँ पे बहुत सारे हरियाणवी सिंगर और बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स का ऑलरेडी घर है। उससे जस्ट अपोजिट साइड में आपका मंशा ग्रुप, जहाँ पे 550 गज तक के आपके प्लॉट्स मिल जाते हैं। पेमेंट प्लान की बात करूँ तो 2 पेमेंट प्लान है आपके। तो होता है CLP प्लान यानी कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। जैसे से कंस्ट्रक्शन होगी उस हिसाब से आपकी डिमांड आएगी पेमेंट की, वो आपको उसी हिसाब से पेमेंट करना है। और इसके अलावा DP प्लान यानी डाउन पेमेंट प्लान। इसकी खूबसूरती है कि अभी आपको 95% देना है और पोजीशन पे आपको 5% देना है, लेकिन फिलहाल आपको बुकिंग अमाउंट 10% देना है, और 2 महीने के अंदर या जो भी डेवलपर ने एक समय तय किया होगा उससे आपको 85% देना है। और अगर क्योंकि आप अपफ्रंट में बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, इकट्ठा पैसा दे रहे हैं, तो 85 पे आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये दोनों प्लान में डिफरेंस है कि अगर आप DP प्लान ले जाते हो आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाता है। रही बात पोजीशन की, तो पोजीशन हम 18 से 20 महीने में कहती हूँ 2 साल का आपका पोजीशन का टाइम है। तो आप CLP प्लान में अगर फ्लेक्सिबल है तो आप CLP प्लान भी ले सकते हो, और अगर आपको अगर आपको प्लॉट सस्ता चाहिए और अगर आपके पास पेमेंट रेडी है तो आप DP प्लान में भी जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया, ये एक न्यू जो है आया है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत सालों से फरीदाबाद में एक्टिव था। और इस डेवलपर का विजन है, यानी मंशा डेवलपर का विजन है, जब तक ये आपको पोजीशन देंगे तकरीबन 1.5 लाख रुपए का जो है आपको ये रेट करके देंगे। तो अगर ये 80-85 का भी अगर आज आपको इनिशियली रेट दे रहे हैं और 2 साल के अंदर अगर 1.5 लाख का भी अगर आपका ये प्लॉट का साइज रेट हो जाता है, तो चाहे वो आप इन्वेस्टर हैं चाहे आप एंड यूजर है, तो ये मौका चूकिएगा मत। क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि प्रीमियम प्लॉट सिर्फ 2 डेवलपर के पास है, जिंदल और मंशा। जिंदल जहाँ पे 95,000 रुपए का रेट 2 किलोमीटर दूर आपको मेन हाईवे से दे रहा है, तो ये आपको तकरीबन 85 के करीब दे रहा है, प्लस कुछ एडिशनल चार्ज होंगे, वो जब आप मुझे फोन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या एडिशनल चार्ज है और इनैनुअल डिस्काउंट क्या होंगे। उसके लिए मेरे दिए हुए हाईलाइटेड नंबर पे कॉल कीजिए। टिल देन नमस्कार, जय श्री राम।